द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल चुनाव हो रहा है और चुनाव के दरमियान जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, जिस तरीके के आरोप दाखिल किए जा रहे हैं, उन आरोपों से लग रहा है कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, यह सवाल गूंज रहा है। दरअसल संजीव बालियान को लेकर कई तरह की चर्चाएं इस वक्त उठ रही हैं, क्योंकि संजीव बालियान के बारे में बताया जा रहा है कि संजीव बालियान ने गांव में बीजेपी के एजेंट बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से लगाया गया है और इसको लेकर चुनाव आयोग में बाकायदे शिकायत भी की गई है। तो अपने आप में बड़ा मामला है। अगर संजीव बालियान के गांव में बीजेपी एजेंट बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं और ये आरोप इतना संगीन, इतना बड़ा आरोप है कि बताइए, संजीव बालियान बड़े नेता हैं और उनके गांव में इसका मतलब उनको वोट नहीं मिल रहा था, इसीलिए बूथ कैप्चरिंग करानी पड़ रही है, इसीलिए अपने गांव से जीतने की कोशिश की जा रही, कम से कम यहां से नाक तो ना कटे, इसलिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। बोलता हिंदुस्तान ने इस पर बाकायदे पोस्ट किया है कि संजीव बालियान के गांव में बीजेपी एजेंट बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं और वोटरों को मारकर भगा रहे हैं। सपा प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, यानी कि जो वोटर्स वोट डालने जा रहा है उसको वापस कर लिया जा रहा है, उसकी पर्ची ले ली जा रही है और वोट खुद ही डाल दिया जा रहा है। आप समझिए किस तरीके से ये बड़ी है। हरेंद्र मलिक, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने चुनाव आयोग में इसको लेकर शिकायत भी की है। देखिए, नवभारत टाइम्स में खबर भी आ गई है कि बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के गांव में बूथ कैप्चरिंग का आरोप, सपा कैंडिडेट ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों में मतदान होना है, पहले चरण का मतदान हो रहा और उस दरमियान ये खबर आ रही कि इस तरीके से बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। 8 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश की मतदान चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर मतदान प्रभावित होने का भी आरोप लगाया है और इसी क्रम में मुजफ्फरनगर सीट से सपा उम्मीदवार हरेंद्र मलिक ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक पत्र भी लिखा है। पत्र के जरिए सपा प्रत्याशी ने बीजेपी कैंडिडेट संजीव बालियान के गांव कुटबा कुटबी में पैरा मिलिट्री फोर्स भेजे जाने और बीजेपी एजेंटों पर बूथ कैप्चरिंग करने का भी आरोप लगाया है। सपा उम्मीदवार हरेंद्र मलिक ने पत्र के जरिए बताया कि मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं। भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के गांव कुटबा कुटबी में भाजपा के एजेंट बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, वोटरों की मार पिटाई कर रहे हैं, बिना वोट डाले भगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय हित में ग्राम कुटबा कुटबी में पैरा मिलिट्री फोर्स तत्काल तैनात की जाए, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके और सभी लोग वोट डाल सके। देखिए, हरेंद्र मलिक ने बाकायदे लिखा है, हरेंद्र मलिक पूर्व सांसद, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, ये पत्र भी लिखा है। देखिए, सेवा में श्रीमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली। विषय जो इसमें लिखा गया है कि भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के गांव कुटबा कुटबी में पैरा मिलिट्री फोर्स भेजे जाने और वहां पर तैनात बीजेपी एजेंटों द्वारा बूथ कैप्चरिंग करने के संबंध में लिखा गया। महोदय श्रीमान, मैं 3 मुजफ्फरनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के गांव कुटबा कुटबी में भाजपा के एजेंटों द्वारा बूथ कैप्चरिंग की जा रही है और वोटरों को मार पिटाई करके बिना वोट डाले भगाया जा रहा है। न्याय हित में ग्राम कुटबा कुटबी में पैरा मिलिट्री फोर्स तत्काल तैनात की जाए, भिजवाई जाए, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। अतः आपसे अनुरोध है, ग्राम कुटबा कुटबी में पैरा मिलिट्री फोर्स तत्काल भिजवाई जाए, निष्पक्ष चुनाव हो सके और सभी लोग वोट डाल सके। देखिए, ये प्रतिलिपि भी इसकी भेजी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी लखनऊ भी भेजी गई है, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली, रिटर्निंग ऑफिसर मुजफ्फरनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, पुलिस महानिदेशक को भेजी गई है और डीआईजी जी प्रतिनिधि। तो आप देख सकते हैं कि सपा कैंडिडेट ने बाकायदे ये बड़ा आरोप लगाया है। उधर सपा कैंडिडेट के मुख्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए इस पत्र को यूपी कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया है। यूपी कांग्रेस ने पत्र पोस्ट कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग करते हुए लिखा, ऐसे होगा निष्पक्ष चुनाव। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के कुटबा कुटबी गांव में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी दबंगई से बूथ कैप्चर कर रखा है। वहां के लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा, लोगों को मारपीट करके भगाया जा रहा है। जब अब अपनी आंखें खोलो और देखो कैसे निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। वहीं सपा की ओर से बताया गया कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों ने अब तक हुए मतदान में बढ़त बनाई हुई है, ज़्यादा मतदान करें और पीडीओ को जिताएं, इस तरीके का आह्वान भी किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर और उसको बाकायदे एक्स पर पोस्ट भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये चीज़ें खूब वायरल हो रही हैं कि संजीव बालियान के गांव में इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। और देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने तो हमने आपको दिखाई दिया कि किस तरीके की चीज़ें हो रही थी। इससे पहले भी संजीव बालियान की कई खबरें जो है वायरल हो रही थी, किस तरीके से उनका विरोध हो रहा था और चुनाव जो है बूथ कैप्चरिंग से रोक रहे हैं। देखिए, नावेद अहमद ने भी लिखा एक्स पर
कि आप याद रखना, मुजफ्फरनगर का चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के कार्यकर्ता बूथ पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और बीजेपी सांसद संजीव बालियान को बूथ कैप्चरिंग से रोक रहे हैं। ये बड़ा आरोप है कि बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग करके जो है चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए, इसमें बयान भी आया है, पीएस टुडे ब्रेकिंग ने भी लिखा भी है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी। जहां अपने गांव पहुंचकर बीजेपी और आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान ने अपने गांव कुटुंब में किया मतदान, तो वहीं सपा गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने लगाया पत्थर मारने का आरोप। मतलब हरेंद्र मलिक पर लगाया पत्थर मारने का आरोप। संजीव बालियान ने कहा कि हार से बौखला रहे। अब समझिए, मतलब इस तरीके की चीज़ें हो रही कि ये उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि इस तरीके से जो है क्यों मतदान को प्रभावित किया जा रहा है और इसी को लेकर जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए, कुछ लोग लिख रहे हैं, इंजीनियर मोहम्मद अपना प्रेडिक्शन भी दे रहे हैं कि संजीव बालियान 1 बजे ही चुनाव हार चुके हैं। अब पूरे मुजफ्फरनगर में चारों तरफ साइकिल चल रही, हरेंद्र मलिक के पक्ष में मतदान हो रहा है। अब देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि हरेंद्र मलिक के पक्ष में मतदान हो रहा है, चीज़ें दिखाई दे रही हैं, समझ में आ रही हैं और लोग जो है मतदान करके वापस भी लौट रहे हैं। तो स्थितियां आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदान को प्रभावित करने की जो शिकायत हुई, उसके बाद लगातार जो है लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। क्या कुछ लोग कह रहे हैं वो समझ लेते हैं, जान लेते हैं। एक्सपर्ट लोग क्या लिख रहे हैं। शिवराज यादव लिख रहे हैं कि अभी हरेंद्र मलिक ने एक फर्जी मतदाता को पुलिस को सौंपा है। ये मतलब 1 घंटे पहले ये एक्स पर एक रिएक्शन आया, बोलता है हिंदुस्तान ने जो एक्स पर पोस्ट किया था उसी पर एक रिएक्शन आया कि अभी हरेंद्र मलिक ने एक फर्जी मतदाता को पुलिस को सौंपा है। मतलब पुलिस को सौंप दिया है फर्जी मतदाता को, ये बताया जा रहा है। और भी ख़बरें जो है चीज़ें वायरल हो रही हैं, खबरें वायरल हो रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है, सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर दर्शनानंद लिख रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशियों को चुनाव आयोग का पूर्ण संरक्षण प्राप्त, क्वेश्चन मार्क आगे लगाया। आप कितनी भी शिकायत कर लो, कुछ भी कर लो, प्रधानमंत्री कार्यालय से चुनाव आयोग को आदेश और निर्देशित कर दिया गया है कि आप बीजेपी की शिकायतों पर चुप रहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए देश की जनता लिख रही है। आप बीजेपी की शिकायतों पर चुप रहिए, वो जो भी कुछ कर रहे हैं करने दीजिए। उन्होंने 16 करोड़ अंधभक्तों को के वोट को लूटने का अधिकार दे रखा है और वो सरेआम वोट लूट रहे हैं। जनता का पुलिस प्रशासन उनके सामने हाथ बांधकर खड़ा है क्योंकि बड़े पापा का आदेश है, जय हिंद जय भारत। इस तरीके से लोग लिख रहे हैं। देवेंद्र वर्मा लिख रहे हैं, उठो ईसीआई अब आंखें खोलो, यानी इलेक्शन कमीशन को के ऊपर कविता भी लोग लिख रहे हैं कि उठो इलेक्शन कमीशन ईसीआई अब आंखें खोलो, शिकायत किया है एक बार देख लो, जनता देख रही है कुछ तो बोलो, लोकतंत्र का गला ना घोटो, भोर हुआ सूरज उग आया, भोर हुआ सूरज उग आया, शिकायत किया है एक बार देख लो, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो, शिकायत किया है एक बार देख तो लो। इस तरीके से लोग कविता के अंदाज में अपने अपने अंदाज में बताने समझाने की कोशिश करें किस तरीके से चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। मोहम्मद शाहिद हुसैन लिख रहे हैं कि इस पोलिंग बूथ को रद्द कराने के लिए लिखित आवेदन चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को जिला मुख्यालय एवं केंद्रीय चुनाव आयोग को देना होगा। दोबारा चुनाव कराना चुनाव आयोग की जवाबदेही है। ये व्यवस्थाओं में गड़बड़ी रोकने की सारी जिम्मेदारी किसकी? जिला प्रशासन एवं चुनाव आयोग की तय कर दी गई ना। तो आप समझिए कि इस तरीके से चुनाव प्रभावित किया जाएगा तो निष्पक्षता की बात कहाँ रह जाएगी और सवाल तो पूछा जाएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।